बहुत अंदर वॉचमैन गिरी हमको करनी है अपने साथ। वॉचमैन गिरी, हाँ, वॉचमैन क्या करता है, रात रात भर ठक ठक ठक, हम भी सोए पड़े होते हैं, वो उठा देता है, ठक ठक करके क्या बोलता है, जागते रहो। वो किसको जगाने की कोशिश कर रहा है, आपको या मुझको? नहीं, वो क्या बोल रहा है चोरों को कि सोचना मत कि हम सो गए हैं, हम जाग रहे हैं। तो वो चोरों को बोलता है कि देखो हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं। हमें भी अपने विकार रूपी चोरों को बार बार क्या दर्शाना है, क्या दिखलाना है कि देखो मैं जागा हुआ हूँ, मेरे अंदर में सुजागी है, मुझे मालूम है आई कैन नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद दीज विकार्स, आई कैन नॉट एनीथिंग दैट मेक्स मी नॉट फील गुड एंड कंफर्टेबल इन माई प्रेजेंट राइट नाउ इज नॉट माई फ्रेंड। उसको आप टैग करो दिमाग के अंदर एज अ विकार एंड पुश इट ऑफ योर सिस्टम, पुश इट ऑफ योर सिस्टम। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ पहचानो। और ये जो विकार है ना, ये बहुत पर्सनल है संतों, बहुत। अपनों का चादर ओढ़ के आएंगे, अपने आप का स्वरूप को दर्शाते हुए आपके कॉन्शियस माइंड टू लाइफ, डे टू डे लाइफ, कि ये विकार कितने पर्सनल होते हैं। ये तीसरा बंदा, दूसरा बंदा ये बात जान भी नहीं पाएगा, कोई नहीं जान पा रहा है। आप अभी जाते हो, एक होटल में जाते हो, फिर यू आर डूइंग रेस्टोरेंट हॉपिंग। रेस्टोरेंट हॉपिंग समझते हैं, वन रेस्टोरेंट टू द अदर, कि भाई वो जो चीज़ आप मेनू देखते हो देखते हो देखते हो, पर आपको वो मिलती नहीं है। फिर एक जगह जाते हो जहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो आपको खाना है ना, वो चीज़ मेनू में मिल जाती है। आप बोलते हो ये तो मेरा फेवरेट जगह है, तो इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, ओ हो आहा, ओके, वो लेकर भी आता है। आपने पहले दिमाग में सोच के रखा, मैं वेटर को 100 रुपए का टिप जरूर दूंगा, इस जगह को तो मैं इंस्टाग्राम में एकदम वायरल करके छोड़ूंगा, इसने यू, क्योंकि व्हाट यू वांट इज इन द मेन्यू। ही ब्रिंग्स दैट स्टफ, ठीक है। आपकी हाइप जो है बहुत क्रिएट कर चुके हैं हम अपने दिमाग के अंदर। अब वो चीज़ हम अपने मुंह में डालते हैं, क्या हो गया, क्लाइमैक्स का एंटी क्लाइमैक्स हो गया। क्योंकि वो टेस्ट जो इस दिमाग को याद था, वो टेस्ट उस समय इस जीभ को नहीं मिल रहा। अंदर में, चित्त में एक इरिटेशन का जो एक ऑलरेडी आपने अनुभव करके रखा था, उसकी शुरुआत हो चुकी, उसकी शुरुआत हो चुकी। somehow you will finish half of it and then you'll say, शह, ये तो डिश ही मेरे को तो ना मजा ही नहीं। दीदी ने बोला ना, सच में मेरे को तो अब ये डिश से ही वैराग आ गया, बोल दिया डिश से वैराग्य। पर और भी कोई चीज है जो आ रहा है अंदर में, और वो है विक्षेपता, इरिटेशन। अब वो 100 रुपए का टिप, तब तो जरूर, अगर वैराग आया है तो 100 क्या 1000 रुपए का टिप देके आना तो भी सस्ता छूटे। वैराग्य बाबरे ज्ञानवानों का धन है, वो धन है, दैट इज अ प्राइसलेस धन फॉर ज्ञानवान। लेकिन 100 रुपए का टिप तो छोड़ो, 10 भी नहीं छोड़ के आएंगे। ऊपर से जो आपने क्या क्या बोला था, द अगेन, रात तक वो इरिटेशन इतना पाउंड हो जाता है, घर पे किसी की गलती हो ना हो, हमारे अंदर से इतना निकल जाता है। सिमिलरली पर्सनल विकार, ये जो चीज मुझे लगता है जरूरी है मेरे होने के लिए, और वो मेरा होने के लिए, मुझे, फॉर माई एग्जिस्टेंस, ये चित्त का जो एक बहुत बड़ा खंबा है, सच्ची गहराई की चिपक है, ये बहुत गंदा झूठ है, ये बहुत दरिद्रता को प्राप्त होने वाला ये झूठ है। उस पर अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक मालिक कृपा से कभी हो जाता है, तो मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूं। दैट इज द पॉइंट, सहन नहीं कर पाता हूं। और मेरे से निकलता क्या है, कर्म होता क्या है, बंधन होता क्या है, प्रतिक्रियाएं जो गलत हो जाती हैं फटाक से मुझे बांध लेती है। वी आर जज्ड डीपली, इंटेंसली जज्ड बाय आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यवहार डीपली। माता प्रकृति हमारे गंध को बार बार तोलती रहती हैं, बार बार तोलती रहती हैं। जब तक हमारे अंदर से प्रतिक्रिया का एक गंदा स्वरूप सामने प्रत्यक्ष होगा, मतलब मेरा खंबा अभी साफ हुआ नहीं है, साफ हुआ नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग एज मच एज आई कैन, क्लोजेस्ट टू एन एक्सपीरियंस, कि ये विकार बहुत पर्सनल होता है। हमें अपना जहान, आज भी मैं बोलती हूँ, बहुत सत्य
सत्य लगता है। अपना परिवार, अपने परिवार वालों की फितरतें, मेरे मन की इनसिक्योरिटीज, मेरे मन का जो भी है, मन पूरा सत्य लगता है, मैं पूरा सत्य लगता है, ये बहुत खतरनाक है। हम वाणी यहाँ सुनते जरूर हैं, ये सुंदर वाइब्रेशन हम सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है, आंसुओं से बहुत सारा गंध भी यहाँ पे आकर निकल भी जाता है, पर अगेन मेरे को अंदर ही अंदर वो खाकरी नहीं है कि किसी का खंबा पूरी तरीके से खाली हो चुका है। मेरे को वो वाइब्रेशन एक खाकरी पने की नहीं आती है। वी आर स्टिल समवेयर इन द जर्नी ऑफ द खंबा, stuck with our own personal realisms which are not matching with the Brahma Satya ka realization. It is not matching. संतों, आराम, गहराई की शांति इतनी हद तक की कि ये चित्त बचे ही ना। चित्त के अंदर की बात मैं नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ चित्त ही बचे ही ना।